भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, रामाय नमः श्री रामाय नमः, नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम। सड़क दुर्घटना में मारे गए 6 युवाओं की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए पलवल की पंजाबी धर्मशाला में आज लोगों का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल एवं करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी सहित अनेकों राजनेता व सामाजिक संस्थाओं के लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर अमृतवाणी का पाठ भी किया गया। अभिमन्यु का जब वध हुआ तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण माया द्वारा यमलोक ले गए और अभिमन्यु को देख करके अर्जुन हा पुत्र हे पुत्र कहकर दौड़े, किंतु अभिमन्यु ने कहा कौन पुत्र, किसका पुत्र, कहाँ का पुत्र। इस मृत्यु लोक में सब जीव अपने कर्म संबंध से आते हैं और कर्म संबंध पूर्ण होने पर चले जाते हैं। यहाँ ना ही कोई किसी का पुत्र है, ना ही कोई किसी का पिता है। ये जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म संबंध है बंधन का कारण है और इन्हीं संबंधों को जब हम अपना मान लेते हैं वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। क्या है विचार और चिंतन। विचार भी कैसा, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने बताया कि विपदा नैव विपदा संपदा नैव संपदा। हम मृत्यु कष्ट वेदना पीड़ा मानते हैं वो विपदा नहीं है, संपत्ति संपदा नहीं है। विपन्न नारायण स्मृति, विपदा क्या है, भगवान को भूल जाना और संपन्न नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपदा जीव की क्या है, भगवान का स्मरण बने रहना। 1 मिनट के लिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन सत्य नारायण 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 सत्य। अब मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंत में केवल इतना क्या कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सभी सुने और ध्यान रखें कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पर पल की खबर नहीं। जो 18 बरस से लेकर 25-26 साल के थे उनको काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया है। एक वीडियो भी उनकी वायरल हुई, बहुत से लोगों ने देखी होगी। इस प्रकार से सारे के सारे दोस्त गाड़ी में हंसी मजाक करते हुए एक उल्लासपूर्ण माहौल में वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं। परंतु भगवान ने जो लिखा है वो किसी से मिटता नहीं है। उसकी जो लीला है उसका कोई भेद नहीं है कि क्यों इतने कम समय में ही, इतनी कम उम्र में ही वह काल में ग्रसित हो गए। एक ऐसी ही घटना भी पलवल में हुई थी जिसमें हमारे 4 नौजवान साथी इसी प्रकार से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। आज ये बड़ी घटना हुई है। 6 हमारे नौजवान साथी हमारे बीच से चले गए हैं। पलवल के 6 लाख हमारे अजीज विशाल सेठी, आकाश गुलाटी, जतिन छबड़ा, महिला जी, संजीव कुमार, 6 हमारे साथी नौजवान ये गुजरे हैं, हमारे आपके बीच से गए हैं। मृदा ने इनको छीन लिया जबरदस्ती। सारे प्रदेश में दुख है, सारे नगर में दुख है। जिसने भी सुना स्तब्ध है, शब्द है, हरदम है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ प्रभु जी जो चोट दी है इसका
लालों को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को स्मृति प्रदान करें, परिवारजनों को सुख को सहन शक्ति प्रदान करें। सारे इलाके में जो शोक का माहौल है सब निरंतर है, सब है। एक बार फिर प्रभु से उनकी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, स्थान लेता हूँ। ओम शांति शांति। सारा शहर वास्तव में मेरे के कैंप से बच्चे गए, सबको बड़ी तकलीफ है। जब आप सब ठीक कह रहे थे, मेरे से कैंडिडेट होना है। ये क्या हुआ भाई पर्वत दुखद घटना तो मान भी किसी प्रकार के लोगों को पर्वत में नहीं, सारे क्षेत्र में, सारे हरियाणा में दुखद घटना का सब कोई दुख है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको हिम्मत और शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। मैं अपनी तरफ से, पल्वल क्षेत्र की जनता की तरफ से, पार्टी की तरफ से जरूर करता हूँ कि देखो इन सबको इस दुख की घड़ी में सबको, परिवार को, रिश्तेदारों को हिम्मत और शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। तो परमात्मा से वीर व कर्मा के इनकी आत्माओं को अपने कदमों में ले लेने और परिवारों को जो सहन करने की शक्ति देगी। इतनी बड़ी दुर्घटना में हमारे शहर के 6 नवयुवक गए और हमारा सारा क्षेत्र ही नहीं, जिसने भी, चाहे वो बाहर भी रहता है, इस दुर्घटना के बारे में सुना, पढ़ा, वो स्तब्ध रह गया। लेकिन ये अटल सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा भी है, जो इस संसार में आया उसका जाना निश्चित है। लेकिन अकस्मात जब ऐसे युवा हमारे बीच से जाते हैं और एक नहीं 6 जाते हैं, तो उस दर्द को परिवार नहीं, क्षेत्र और इलाका भी सहन नहीं कर पाता। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम सब नतमस्तक हैं। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा, परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर अपने चरणों में, और इस विकट दुख को परिजनों को, सगे संबंधियों को और हम सबको सहने की शक्ति दे। मेरे जीवन काल का और मेरे बुजुर्गों से भी सुना है कि शायद हमारे इलाके में पहली दफा एक ऐसी दुर्घटना घटी। कहाँ हमारे ये और बच्चे शाम को से निकले हैं यार दोस्तों के साथ मनाने के लिए दूसरे शहरों में जाकर के जो कार्यक्रम बना हुआ था, किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। अभी तो जीवन भी उन्होंने पूरी तरह से नहीं देखा था। इलाके को, शहर को, सभी को इन बच्चों से इतनी उम्मीदें थी कि ये बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का जीवन का सहारा बनेंगे, अपने इलाके का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। और कहाँ इस तरीके से वो हमें छोड़ करके चले गए। न केवल हमारे इलाके में शोक की लहर है, हरियाणा के कई शहरों से बहुत लोगों के फोन आए कि भैया आपके इलाके में बहुत बड़ी घटना हुई है, हमें भी बहुत दुख है। भगवान की शायद यही मर्जी थी, इन बच्चों का शायद इतना ही जीवन था, वो अपना जीवन जी करके इस दुनिया से हमेशा के लिए जदा होकर के चले गए। परमात्मा की मर्जी के सामने मस्तक झुकाना पड़ रहा है। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और तमाम वो लोग जो यहाँ नहीं भी आए हैं लेकिन इस शोक में परिवारजनों के और इस इलाके के साथ हैं, उन सब की तरफ से इन सभी बच्चों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देंगे और उनके परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को, हम सबको जो ये आघात जो लगा है, जो इतना बड़ा दुख इस इलाके को मिला है, कहाँ होली के त्योहार की खुशियाँ मनाने की शहर में इलाके में तैयारियां हो रही थी, वहाँ ये त्योहार एक मातम में बदल करके आज पूरा शहर, पूरा इलाका दुख में डूबा हुआ है। दुख को बर्दाश्त करने की परमात्मा हम सबको शक्ति देंगे। ओम शांति। अचानक खिलखिलाते चेहरे हमारे पीछे चले जाएंगे, एक सोचा नहीं, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ये प्रभु की अपनी इच्छा है। हम सब जानते हैं मृत्यु बदल सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कहाँ, कैसे और कब आएगी। सब उसके ऊपर वाले के हाथ, लेकिन जिनके खिलाफ बुझे नहीं, हालत देखो क्या हालत है। सिर्फ पलवल शहर पूरा इस दुख में आपके साथ शामिल है। जिसने भी इस दुर्घटना के बारे में सुना है या पढ़ा है, उस पीड़ा आप परिवार के साथ उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और जब उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं तो उनके मन में एक इच्छा रहती है, उंगली पकड़ कर तुमको मैं चलना सिखलाऊं, कल कंधा देना मुझको जब दुनिया छोड़ दे। जिनको कंधा बच्चों में देना था, अब उन्होंने खुद अपने बच्चों को कंधा दिया है। इससे ज्यादा दुखदाई बात कोई नहीं। इसका समय, स्थान, काल सब तय है। इसने कहा कब, कहाँ और कैसे आए। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।